आज की हमारी भूतिया कहानी है पिशाचों का घर, जिसमें 4 दोस्त इस कदर फंस जाते हैं कि उनका वहां से सही सलामत निकलना, जिंदा निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर ये चारों दोस्त उस पिशाचों के घर में कैसे पहुंच गए, इसी के बारे में दोस्तों आगे बताएंगे। पर इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रोज़ाना ऐसी ही भूतिया कहानी देखने को मिलती रहे। दोस्तों, एक ऐसी डरावनी और एक ऐसी सर्द रात की बात है कि 4 दोस्त कार से नोएडा के लिए जा रहे थे और रास्ते में घने जंगल में ही उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। कार अचानक से रुक जाती है। 4 दोस्त, जिसमें 2 लड़के और 2 लड़कियां होती हैं, तो अब चारों परेशान होने लगते हैं और सोचते हैं कि कार खराब हो गई है, अब इनको यहाँ बीचों बीच जंगल में कौन सी मदद मिलेगी और वो कैसे अब नोएडा तक पहुँचेंगे। अब चारों दोस्तों को काफ़ी ज़्यादा घबराहट भी होने लगती है कि एक तो सर्द हवाएं और सर्द रात, ठंडी का वो महीना होता है। अब चारों बेचारे क्या करें, युवा होते हैं, जवान होते हैं, आसपास मदद के लिए घूमते फिरते हैं कि उन्हें जंगल के बीचों बीच एक रोशनी आती दिखाई देती है, जैसे मानो वहाँ पर कुछ हलचल हो रही हो। उसी में से एक लड़का होता है जो उन तीनों से कहता है कि यार हम लोग उधर चलकर देखते हैं, क्या पता उस जंगल में कोई रह रहा हो, और अक्सर जंगलों में कोई ना कोई तो मिल ही जाता है। तभी तीनों कहते हैं उसे डांटते हुए, पागल हो गया है क्या, घने जंगल के अंदर जाएगा, जानवर हो सकते हैं, कहीं कुछ हो गया तो। पर वो जिद पे अड़ जाता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जंगल में ज़रूर कुछ हलचल है, चल के देखते हैं, क्या पता यार मदद मिल जाए। चारों कहते हैं यार चलो ठीक है, चल देते हैं। अपनी कार को वहीं छोड़कर चारों जंगल में आने लगते हैं। दोस्तों, कहते हैं ना कि जब आफत आती है या फिर जो प्रेत आत्माएं होती हैं, वो किसी ना किसी तरीके से आपको अपने पास खींच ही लेती हैं। जैसा कि 3 में से एक को ही बस हलचल सुनाई दी, पर जैसे ही वो जंगल की पतली रास्ता को पार करते हुए जाते हैं, तभी देखते हैं कि बहुत ही शानदार हवेली वहाँ पर बनी होती है। चारों ने राहत की सांस ली और अपने उस दोस्त को बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगे कि भाई इसे हलचल सुनाई दी थी, यहाँ तो भाई शानदार हवेली बनी हुई है, भाई क्या मौज करेंगे इस हवेली में चारों दोस्त। अब चारों युवा हैं, जवान हैं, मौज मस्ती की तो बातें होती ही हैं। तो अब चारों वहीं पर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि भाई तुम जाओ, गेट खटखटाओ, देखते कौन निकलता है, कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई राजा वाजा निकले अंदर से। तभी चारों जाते हैं और चारों एक साथ वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। गेट कोई एक खटखटाता है, तभी अंदर से एक आदमी निकलता है जो काफ़ी सीधा साधा लगता है। और जैसे ही वो निकलता है, 4 जवान को वहाँ पर खड़ा देखता है, 2 लड़कियाँ 2 लड़के, तो पूछता है अरे आप लोग यहाँ पर कैसे। तभी चारों कहते हैं कि हम फंस गए थे, हमारी कार खराब हो गई, हम मदद के लिए आए हैं सर आपके पास, घने जंगल को क्रॉस करके। तभी वो आदमी कहता है कि आप लोगों को कैसे पता चला कि यहाँ पर हम रहते हैं, क्योंकि हमारा हवेली एकदम शोर शराबे से दूर और आसपास की जो लाइफ है उससे दूर, हम यहाँ सुकून से रहते हैं, तुम्हें कैसे पता चला। तभी तीनों कहते हैं मेरे इस दोस्त को थोड़ी हलचल महसूस हुई थी सर, तभी हम इधर की तरफ आ गए। तभी वो आदमी ज़ोर से हंसने लगता है कि बहुत अच्छा किया बच्चों, चलो आ जाओ, अंदर आ जाओ। तभी वो जैसे ही अंदर जाने लगते हैं कि उस आदमी की पत्नी आ जाती है। तभी वो कहती है अरे ये अनजान है, इनको आप अंदर कैसे घुसने दे रहे हैं। तभी वो कहते हैं अरे बच्चे हैं, कार खराब हो गई, सवेरे तक चले जाएंगे। तभी चारों जब अंदर आते हैं तो वो हाथ जोड़ के पहले तो उस औरत से नमस्ते कहते हैं और साथ ही ये कहते हैं कि आंटी हम लोगों का फ़ोन का नेटवर्क भी नहीं मिल रहा ताकि हम घर से मदद बुला सकें, क्या आपका फ़ोन मिल जाएगा। तभी वो आंटी कहती हैं कि नहीं, मेरा फ़ोन तो पहले से ही ख़राब है, बच्चों तुम लोग बैठो, तुम लोगों को भूख भी तो लगी होगी। तभी उसमें से एक लड़की चहचहाते हुए बोलती है जी आंटी बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, अगर आप कुछ अच्छा बना दें तो हम आपका एहसान नहीं भूलेंगे। तभी वो जो आदमी होता है, तभी जो वो अंकल निकलते हैं ना जिन्होंने गेट खोला था, तभी वो बोलते हैं अरे बच्चों इसमें एहसान की क्या बात है, तुम भी तो हमारे बच्चों के जैसे हो और वैसे भी कई साल हो गए
हमारी हवेली में कोई मेहमान ही नहीं आया। खैर इस बात को चारों दोस्तों ने अनसुना कर दिया कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तभी गर्मा गर्म बढ़िया खाना वो डाइनिंग टेबल पर परोस देती है और बच्चों से कहती हैं बड़े ही प्यार से कि बच्चों खाना खाओ। वैसे भी हम लोगों ने बहुत दिनों से बहुत मीठा और ताज़ा कुछ नहीं खाया। बच्चे इस बात पर भी ध्यान नहीं देते कि वो आंटी कहना क्या चाह रही है, वो तो अपने खाने की बात कर रही है। फिर ऐसे ही जब सारे लोग खाना खा लेते हैं तभी अंकल उनसे कहते हैं कि देखो बच्चों, हमारे हवेली में कई ऐसे लग्जरी रूम हैं जिनका मज़ा तुम अकेले अकेले रहकर भी उठा सकते हो। कोई ज़रूरत नहीं है एक ही कमरे में चारों को रहने की। तुम चाहो तो सारे लोग अलग अलग भी रह सकते हो और बढ़िया सुकून से जब तक मन करे तब तक इस हवेली में रहना। चारों इस बात को सुनकर बड़े खुश हो जाते हैं कि भाई ऐसी हवेली में रहने के लिए तो हज़ारों रुपए खर्च करने पड़ेंगे और ये अंकल इतनी ज़्यादा अच्छे हैं, ये तो कह रहे हैं जब तक मन करे तब तक रहो, हमारी तो मौज मस्ती और हमारा तो फार्म हाउस बन गया ये। तभी चारों लोग खाना खाकर अपने अपने रूम में जाने लगते हैं। तभी देर रात होती है कि उसमें से एक लड़की को कुछ आहट सुनाई देती है। तभी लड़की इधर उधर निकल कर देखती है, कुछ भी नहीं होता। पर उसमें से एक लड़के को हवेली में आते ही एक लालच हो जाता है। वो लालच ये कि हवेली में कई ऐसे एंटिक पीस होते हैं, कई ऐसी सोने चांदी से बनी धातुओं से बनी मूर्तियाँ, बहुत सारी ऐसी सजावट की चीज़ें होती हैं। तभी उनमें से एक लड़का जिसको ये ख्याल आता है, तभी वो देर रात तक फ़ोन में अपने टाइम देखता रहता है और जैसे ही 1-1:30 बजता है अपने कमरे का धीरे से गेट खोलता है और उन अंकल आंटी के कमरे में जाने लगता है। और जब जैसे ही वो कमरे में जाता है और देखता है कि बड़ा सा एक अलमारी होता है, उसको खोलने की कोशिश करता है पर वो अलमारी नहीं खुलती क्योंकि वो लॉक होती है। तभी लड़का देखता है कि उन अंकल की तकिया के पास एक चाबी का गुच्छा रखा हुआ। उस वो गुच्छे को उठाता ही है कि अंकल उसका इस तरीके से हाथ कसकर से पकड़ लेते हैं और जब वो आंखें खोलते हैं तो उस लड़के की चीखें निकल जाती हैं। उसके पीछे कारण क्या था पता है? उन अंकल की आंखें बिल्कुल लाल होकर बाहर आने लगी थी और उनके 2 दांत आगे के बाहर आ जाते हैं और वो तेजी से हंसने लगते हैं कि क्या हुआ, चोरी नहीं करेगा क्या? तभी वो तेजी से लड़का चीखने लगता है और जो अंकल अब वो पूरी तरीके से जो वैम्पायर बन चुका है, उन अंकल ने उस लड़के की कलाई पर अपने दोनों नुकीले दांत से हमला कर दिया और जब तक उसी हथेली पर उसी कलाई पर अड़ा रहा जब तक कि लड़के का सारा खून उसने पी नहीं लिया। और जब उसने सारा खून पी लिया तो लड़का बेसुध होकर वहीं पर गिर गया और तड़प तड़प के उसकी मौत हो गई। और इतनी देर में उधर से एक लड़की निकलती है क्योंकि ये लड़का जो अभी मर गया है, ये तीनों दोस्तों में ये बात फैला देता है कि भाई देर रात सारे लोग यहाँ की सारी चीज़ें चुरा लेंगे और भाग जाएंगे। तभी लड़की सोचती है कि यार उसका ना मैसेज आया और ना ही उसने मेरा दरवाज़ा खटखटाया, कहीं ऐसा तो नहीं अकेले ही सारा माल लेके निकलना चाह रहा हो। तभी वो लड़की इधर उधर देखने लगती है कि तभी उधर से आंटी आ जाती है। कहती है क्या हुआ बेटा, कुछ चाहिए क्या? तभी लड़की कहती है नहीं, वो मुझे बस पानी चाहिए था। हाँ बस पानी चाहिए था। तभी आंटी कहती है कि अरे परेशान क्यों होती, चल मैं तुझे पानी पिलाती हूँ। तभी वो उसका हाथ कसके से पकड़ लेती है और किचन की तरफ ले जाती है। आंटी लड़की का हाथ इतना कसके से पकड़ लेती है कि लड़की को किचन पहुँचते पहुँचते भयंकर का हाथ में दर्द होने लगता है। तभी लड़की कहती है आंटी मेरा हाथ तो छोड़ दीजिए। तभी जब आंटी अपना चेहरा घुमाती है तो उसका भी वही हाल, आंखें लाल हो जाती हैं और नुकीले दांत बाहर आने लगते हैं और वो भी वैसा ही करती है, लड़की को हमला करती है और उसका सारा खून पीना शुरू कर देती है, जिससे लड़की वहीं बेसुध होकर गिर जाती है और तड़प तड़प कर उसकी मौत हो जाती है। अब बाकी बचे एक लड़का और लड़की, उनके भी कमरे में वो दरवाज़ा खटखटाती है वो आंटी। तभी लड़का दरवाज़ा खोलता है, तभी लड़के पर वो अचानक से हमला कर देती है। तभी दूसरी लड़की के कमरे तक आवाज़ जाती है और वो जल्दी से वहाँ पर आती है, पर लड़की के पास हमेशा से ही चांदी का चाकू रहता था। कहते हैं चांदी का चाकू पास रखने से भूत प्रेत और पिशाच जो चांदी के चाकू से बहुत भय खाते हैं, दूर भाग जाते हैं या फिर चीखने चिल्लाने लगते हैं। और जब लड़की को आवाज़ आती है तब वो जाकर देखती है कि वो लड़के के ऊपर हमला करने ही वाली थी कि लड़की अपना चांदी का चाकू लेके उसकी पीठ में मार देती है।
और इतने में वो जो पिशाचनी होती है, जो डायन होती है आंटी, वो तेज़ी से चिल्लाने लगती है और बहुत तेज़ी से चिल्लाकर नीचे गिर जाती है। लड़की उसी समय लड़के का हाथ पकड़कर बाहर की तरफ भागने लगती है कि तभी जैसे ही वो गेट खोलती है कि उसको बाहर अंकल खड़ा दिखाई देता है, वो भी बिल्कुल वैम्पायर बना, और वो लड़की के ऊपर हमला करता है। तभी लड़की का जो चाकू होता है वो नीचे गिर जाता है, और नीचे गिरा चाकू लड़का देख लेता है, फिर भी वो भी वही काम करता है, चाकू उठाता है और वैम्पायर के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि वो अंकल भी वहीं चिल्लाने लगता है और वहीं तड़प तड़प कर उसकी मौत हो जाती है। और दोनों बहुत तेज़ी से उस सुनसान खतरनाक डरावने जंगल को क्रॉस करते हुए हाईवे पर आ जाते हैं और कैसे भी करके उनकी जान बच पाती है। तो दोस्तों, यही थी 4 दोस्तों की ऐसी डरावनी कहानी जो जाने अनजाने में पिशाचों के घर पहुंच जाते हैं और 2 दोस्तों की वहीं जान चली जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।